सर्च कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पेन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने, जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है। जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने, और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हैं। इनको बायोमेट्रिक लेटर आया है कि आपका वैलिड कब तक होता है। इनको वीज़ा अप्रूवल लेटर है वो, इनको 23 सितंबर ये इनका वीज़ा अप्रूवल लेटर है। शहजाद अहमद, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इन रेफरेंस विद एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस, डिसीजन हैज़ बिन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। यहाँ मैं एक और बात करना चलूँ आपको, ये इनका हमने खोला था जीसी के अकाउंट। अब देखते हमने केस सबमिट किया 10 सितंबर को केस सबमिट किया जी। सबमिशन लेटर इनको आया 10 सितंबर को है। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर जो इनको आया वो 13 सितंबर को आया। कॉरस्पॉन्डेंस लेटर 23 सितंबर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, उसका वीज़ा अप्रूवल लेटर हम कहते हैं इसको, 23 सितंबर इनको आया। ये समझ लें आप 10 से 13 दिन के अंदर छुट्टियाँ निकालें तो 10 दिन से भी कम बनता है। इसके दौरान इनका वीज़ा ये अप्रूवल लेटर आ गया है। ये प्रोग्राम कौन सा था, ये हमने इनके जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था वो प्रोग्राम ये प्रोग्राम था फेडरल का। ऑल दो प्रोग्राम्स बहुत अच्छा, स्केचों का प्रोग्राम भी है, फेडरल का भी है। डेस्टिनेशन कनाडा, टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर 2 परमानेंट रेजिडेंस, TR to PR। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस 3 years मैनेजमेंट और 3 years बिजनेस ओनरशिप। एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वालिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आइल्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेटवर्थ जो आपको चाहिए वो $200,000 कैनेडियन डॉलर रिकमेंडेड है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 30 मिलियन, 3 करोड़ तक नेटवर्थ आपको चाहिए। और इन ये जो बेस कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी 50,000 कैनेडियन डॉलर कैश चाहिए आपकी, जो कि पाकिस्तानी बनती है आप अराउंड 6.57 मिलियन बनती है। प्रोसेसिंग टाइम 5 months है। ये आपसे करीब सारी टेल फैक्ट्स। इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स भी हमने ये बनाई हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ के पासपोर्ट कॉपी है, लास्ट 10 years की आपकी ट्रैवल डिटेल्स हैं, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, FBI की रिटर्न्स 2 साल के हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं आपके, नेटवर्क रिपोर्ट्स हैं आपकी, और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस टाइम मौजूद है। या आप लोग ईमेल भी करें, आप लोग ये मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ ये चीज़ें सब। दोस्तों बेसिकली ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हमारे एक क्लाइंट जिनके इंतज़ार में हमने 2-2.5 साल गुजार दिए, शहजाद भाई बिलोंग करते हैं गुजरात से, खारिया से, गुजरात से बिलोंग करते हैं। 2019 में इन्होंने हमें अप्रोच किया फेसबुक के ज़रिए। इन्होंने हमें फ़ाइल भिजवाई नीदरलैंड के लिए। अल्लाह पाक के फज़ल करम से इनका वीज़ा लगा। उसके बाद मैं इनको मिला नहीं उस वक्त तक। फिर कोविड आया, वीज़ा एम्बेसीज बंद हो गई। इन्होंने फिर हमें कोविड की थोड़ा अर्सा पहले ही कनाडा का बिज़नेस इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई किया हमारे साथ। कुछ डिले आया कोविड की वजह से, कुछ हमने रिक्वाया, कुछ फाइलिंग में टाइम ये वो लॉयर के ज़रिए से। फिर हमने कोविड के बाद जब कनाडियन एम्बेसी ने कहा कि 7 सितंबर के बाद केस डालें, हमने केस डाला इनका और अप्रूव हुआ। तो उस दोनों वीज़ा के दौरान मैं इनको मिला नहीं, हमारे कोई स्टाफ नहीं मिला। मैंने फिर इनको रिक्वेस्ट की, जब इनका वीज़ा लगा मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने वीडियो रिक्वेस्ट की कि आपसे रिक्वेस्ट है भाई आप अपनी शक्ल दिखाएं। खुशकिस्मत कंसल्टेंट होता है जिसे क्लाइंट मिला ना हो, उसका उस ट्रस्ट के बेस पे चल रहा हो। स्टोरी कैसी हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, शहजाद भाई खुद बताएंगे आपको। शहजाद भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन। तारुफ कराएं अपना। जी शहजाद अहमद डिंगा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो 2009 में मैंने 19 में फेसबुक पे इनका पेज लाइक किया था। तो मेरी इनसे बात हुई फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे इनसे डिस्कस हुई। तो नीदरलैंड का मैंने अप्लाई किया इनके थ्रू। तो इनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थ्रू कोरियर
तो इन्होंने बहुत अच्छी फ़ाइल तैयार की, मेरी डॉक्यूमेंट मेरे जेन्युइन थे। तो इनकी दुआओं से और इनकी मेहनत और बहुत अच्छी इन्होंने फ़ाइल रेडी की, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नीदरलैंड का वीज़ा मिल गया। फिर मैं उधर से होके आया, 10 दिन का टूर किया मैंने। उसके बाद आके विद इन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ मैंने इनको दोबारा कांटेक्ट किया कनाडा के लिए, बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए। तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि आप विज़िट वीज़ा ना अप्लाई करें, बिज़नेस इमिग्रेशन का आया हुआ है वीज़ा, तो प्रोग्राम नया स्टार्ट हुआ था, तो उसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी। तो वो अप्लाई किया, उसमें तकरीबन 1 ईयर लग गया डॉक्यूमेंटेशन में। तो फिर उसके बाद फ़ाइल रेडी हुई, तो 7 सितंबर को मैंने ऑनलाइन जो है सबमिशन की कनाडा के लिए। विद इन 10 डेज़ जो है वो अप्रूवल आ गई। तो उसके बाद फिर जाके मैंने पासपोर्ट जमा करवाया। तो आफ्टर 5 डेज़ वो जो है ना, मुझे पासपोर्ट रिसीव हुआ। ये सब कुछ जो कुछ हुआ, ये इनकी मेहनत, इनकी फ़ाइल प्रिपरेशन और जो है तो आपका ट्रस्ट है जो आपने हम पे किया है। जी बिल्कुल। इस दौरान फेसबुक पे काफ़ी जो है ना वो लगी हुई थी, पोस्ट लगी हुई थी कि ये नाइल वाले फ्रॉड कर रहे हैं, केस सबमिट नहीं करते, अपने पास ही रखते हैं, तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ये कह देते हैं जी रिफ्यूज़ल आ गया, इससे हो गया। तो बस मैंने उन पे यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे इन पे ट्रस्ट था। तो इस वजह से फिर अल्लाह का करम हुआ, मुझे वीज़ा मिला और 10 साल का मल्टीपल बिजनेस वीज़ा मिला। दिखा दें अपना पासपोर्ट। ये पासपोर्ट है मेरा, ये वीज़ा है। फर्स्ट पेज दिखाएं अपने पिक्चर, फर्स्ट पेज की। ये फर्स्ट पेज होगा। ठीक है। ट्रैवल कहाँ किया हुआ चलाते आपने? इससे पहले नीदरलैंड से पहले मैंने ट्रैवल किया था, थाईलैंड किया था, मलेशिया किया, दुबई, और फिर उम्रे के लिए गया। उम्रे से आके फिर मैंने टर्की का किया 5 डेज़ का। उसके बाद मैंने नाइल के थ्रू नीदरलैंड का किया। इनको बायोमेट्रिक लेटर आया है कि आपका वैलिड कब तक होता है। इनको वीज़ा अप्रूवल लेटर है वो, इनको 23 सितंबर ये इनका वीज़ा अप्रूवल लेटर है। शहजाद अहमद, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इन रेफरेंस विद एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस, डिसीजन हैज़ बिन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है, आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। यहाँ मैं एक और बात करना चलूँ आपको, ये इनका हमने खोला था GC के अकाउंट। आप देखते हमने केस सबमिट किया 10 सितंबर को, केस सबमिट किया जी। सबमिशन लेटर इनको आया 10 सितंबर को है। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर जो इनको आया वो 30 सितंबर को आया। कॉरस्पॉन्डेंस लेटर 23 सितंबर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, इसका वीज़ा अप्रूवल लेटर हम कहते हैं इसको, 23 सितंबर इनको आया। ये समझ लें आप 10 से 13 दिन के अंदर छुट्टियाँ निकालें तो ये 10 दिन से भी कम बनता है। इसके दौरान इनका वीज़ा ये अप्रूवल लेटर आ गया है। ये प्रोग्राम कौन सा था, ये हमने इनका जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था वो प्रोग्राम ये प्रोग्राम था फेडरल का। ऑल दो प्रोग्राम्स बहुत अच्छा, स्केचों का प्रोग्राम भी है, फेडरल का भी है। डेस्टिनेशन कनाडा, टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर 2 परमानेंट रेजिडेंस, TR to PR। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस 3 इयर्स मैनेजमेंट और 3 इयर्स बिजनेस ओनरशिप। एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वालिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आइल्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेटवर्थ आपको चाहिए वो $200,000 कैनेडियन डॉलर रिकमेंडेड है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 30 मिलियन, 3 करोड़ तक नेटवर्थ आपको चाहिए। और इन ये जो बेस कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी 50,000 कैनेडियन डॉलर कैश चाहिए आपकी, जो कि पाकिस्तानी बनती है आप अराउंड 6.57 मिलियन बनती है। प्रोसेसिंग टाइम 5 मंथ्स है। ये आप स्क्रीन पे सारी डिटेल फैक्ट्स, इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स भी हमने ये बनाई हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ के पासपोर्ट कॉपी है, लास्ट 10 ईयर्स की आपकी ट्रैवल डिटेल्स हैं, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, FBR की रिटर्न्स 2 साल के हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपके नेटवर्क रिपोर्ट्स हैं आपकी, और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस टाइम मौजूद है। या मैं आप लोग ईमेल भी करें, आप लोग ये मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ ये चीज़ें सब।
दोस्तों बेसिकली ये है क्या? अच्छा, इन दौरान आपके 1 साल के दौरान कुछ एडवाइजेस हमने दिए थे आपको कि वेट करें, केस ना डालें, तो उसके बारे में क्या राय थी आपकी? क्या वो एडवाइस काम आई आपके लिए? काम हाँ जी बिल्कुल, जैसे समीर साहब ने मुझे गाइड किया। पहले मेरा जो है ना वो फैमिली वीज़ा था, लेकिन इन्होंने मुझे एंड पे जब फ़ाइल प्रिपेयर होगी तो इन्होंने मुझे कहा कि अभी आप जैसी कोविड की सिचुएशन है उसमें आप अभी सिंगल करें, फैमिली का उसके बाद में करेंगे। फिर मैंने इन्हों पे ट्रस्ट किया। मैंने कहा जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको देख लें रिलायबल, तो वैसे किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वीज़ा मिला। अच्छा, अभी हमारे लिए क्या कहेंगे? हमारे स्टाफ का रवैया कैसा था आपके साथ इस दौरान? जितने स्टाफ मेंबर से बात करते रहे, मेरे साथ बात करते रहे, क्या क्विक रिस्पांस मिलता रहा है आपको? जी फौरी, बिल्कुल, बहुत कोऑपरेटिव है सब। अरबाब साहब और मैडम मुनीज़ा अनीज़ा और समीर साहब को भी जब मैंने कॉल किया उसी वक्त इन्होंने पिक किया, उसी वक्त रिस्पांस किया, मैसेज किया। बहुत अच्छा जो है ना इसका रिस्पांस है इनका। क्या कहेंगे हमारे लिए, हम मज़ीद सर्विस को बेहतर करने के लिए क्या एडवाइस है आपकी? और लोगों को क्या कहेंगे नाई के बारे में? क्या एडवाइस है आपकी? लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये आप जो है ना इधर उधर भागने की बजाय आप थ्रू नाइल जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और फ्रॉड से बचें। इनके थ्रू जो भी जिस कंट्री की भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इनसे लें और इनके थ्रू आप फाइल रेडी करवाएं। इंशाल्लाह वीज़ा 100% मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा यहाँ पे देखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम प्रॉपर सिचुएशन को, हालात को देख कर आपको गाइड करते हैं आगे। मैं फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ भाई ने बोला हमने पहले फ़ाइल ली, फैमिली के लिए की फ़ाइल ली, फिर फाइल फैमिली की रेडी कर दी हमने, उसके बाद अचानक हालात चेंज हुए, हमने फ़ौरन कहा सिद्धार्थ भाई नहीं आप सिंगल अप्लाई करें। ऐसे सिद्धार्थ भाई सिंगल अप्लाई किया, अल्लाह करम किया, इनको वीज़ा मिल गया। इस टाइम कनाडा का बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत पीक पे जा रहा है। इस टाइम कैनेडियन गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। कोविड के बाद कनाडा बिजनेस को प्रमोट कर रहा है और दूसरा फैमिली वीज़ा को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो जिन लोगों ने कनाडा का बिजनेस इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना है, मैं रिकमेंड करूंगा आप कनाडा में लॉयर्स मौजूद हैं, हम उनके थ्रू अप्लाई करवाते हैं। हम 3 लोग हैं, हम हैं, क्लाइंट और लॉयर है, हम तीनों मिलकर इसको एक केस रेडी करते हैं। और मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, और जिन्होंने करना अल्लाह पाक उनको भी आप कामयाब करें। हम आपको भी एंड पे शहजाद भाई की जो वीज़ा कॉपीज़ हैं आपको दिखाते हैं। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इनको बायोमेट्रिक लेटर आया है कि आपका वैलिड कब तक होता है। इनको वीज़ा अप्रूवल लेटर है, वो इनको 23 सितंबर ये इनका वीज़ा अप्रूवल लेटर है। शहजाद अहमद, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इन रेफरेंस विद एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस, डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। यहाँ मैं एक और बात करना चलूँ आपको, ये इनका हमने खोला था GC के अकाउंट। अब देखते हमने केस सबमिट किया 10 सितंबर को केस सबमिट किया जी। सबमिशन लेटर इनको आया 10 सितंबर को है। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर जो इनको आया वो 13 सितंबर को आया। कॉरस्पॉन्डेंस लेटर 23 सितंबर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, उसका वीज़ा अप्रूवल लेटर हम कहते हैं इसको, 23 सितंबर को आया। ये समझ लें आप 10 से 13 दिन के अंदर छुट्टियाँ निकालें तो 10 दिन से भी कम बनता है। इसके दौरान इनका वीज़ा ये अप्रूवल लेटर आ गया है। ये प्रोग्राम कौन सा था? ये हमने इनका जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था वो प्रोग्राम ये प्रोग्राम था फेडरल का। ऑल दो प्रोग्राम्स बहुत अच्छा, स्केचों का प्रोग्राम भी है, फेडरल का भी है। डेस्टिनेशन कनाडा, टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर 2 परमानेंट रेजिडेंस, TR to PR। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस 3 इयर्स मैनेजमेंट और 3 इयर्स बिजनेस ओनरशिप। एज की सेक्शन नहीं है, क्वालिफिकेशन की सेक्शन नहीं है, आइल्स की सेक्शन नहीं है। नेटवर्थ जो आपको चाहिए वो $200,000 कैनेडियन डॉलर रिकमेंडेड है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 30 मिलियन 3 करोड़ तक नेटवर्थ आपको चाहिए। और ये जो बेस कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी 50,000 कैनेडियन डॉलर कैश चाहिए आपकी, जो कि पाकिस्तानी बनती है आप अराउंड 6.57 मिलियन बनती है। प्रोसेसिंग टाइम 5 मंथ्स है। ये आपसे करीब सारी टेल फैक्ट्स। इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स भी हमने ये बनाई हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ के पासपोर्ट कॉपी है, लास्ट 10 ईयर्स की आपकी ट्रैवल डिटेल्स हैं, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, FBR की रिटर्न्स 2 साल के हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं आपके, नेटवर्क रिपोर्ट्स हैं आपकी, और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस टाइम मौजूद है। या मैं आप लोग ईमेल भी करें, आप लोग ये
मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ ये चीज़ें सब। दोस्तों बेसिकली ये है क्या,